हेलो एवरीवन, मैं सीए पीयूष बंसल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टे सिक्योर में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन शेयर के बारे में जिसका नाम है लेमन ट्री। आज हम जानेंगे कि क्या ये आज का लिया हुआ शेयर कल का मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है या फिर हमें इस शेयर को नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या फिर कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए। आज हम जानेंगे इस कंपनी की क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्या इस कंपनी की आज के टाइम की करंट ग्रोथ है और क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म को देखते हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लेमन ट्री होटल लिमिटेड लार्जेस्ट होटल चेन है मिड प्राइस होटल सेक्टर में। का सबसे पहला होटल मई 2004 में 49 रूम्स का सेट गुड़गांव के अंदर खोला गया था। आज हम बात करें 8,500 रूम हैं टोटल 87 होटल्स में, जो कि 54 डेस्टिनेशंस में है इंडिया प्लस अब्रॉड के अंदर। इसकी जो मेजर चेन्स हैं वो है सबसे पहले ओरिका, जो कि एक अपस्केल चैन है और वो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को कवर करती है। सेकंड चैन में अपर मिड स्केल आता है जिसमें लेमन ट्री प्रीमियम होटल है। उसके बाद मिड स्केल रेंज में लेमन ट्री होटल्स एंड देन इकोनॉमिकल क्लास में रेड फॉक्स होटल का चैन इन्होंने इंक्लूड किया है। अगर आप देखोगे लेमन ट्री प्रीमियर और लेमन ट्री होटल, इनके करस्पॉन्डेंट रेड फॉक्स का होटल आपको दिखाई देगा। इसकी वजह से इनके जो होटल स्टाफ की सर्विसेज हैं वो ये अपनी आपस में शेयर कर लेते हैं, जिससे कि इनको काफ़ी इकोनॉमिकल एडवांटेज होते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों होटल्स के डिफरेंस के बीच में, तो मेनली जो डिफरेंस आता है वो आता है होटल के रूम्स की स्पेस में और एक्स्ट्रा सर्विसेज में जो कि ये प्रोवाइड करते हैं रूम्स में अपने गेस्ट को। अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल में जो इनके रिवेन्यू का जो ग्रोथ है, 88% ऑफ द रिवेन्यू ग्रोथ कम्स फ्रॉम द होटल चेन एंड होटल रूम्स एंड 11 to 12% जो उनका आता है वो आता है फूड बिजनेस से, जो कि ये अपने गेस्ट को देते हैं। अगर हम इनके एक्सपेंशन की बात करें तो इन्होंने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है जयपुर के अंदर, जिसमें इन्होंने 47 रूम्स का एक होटल लिया है जो कि पार्टनरशिप में है विद मेसर्स टीएफ एंटरप्राइजेस के थ्रू। ये इन्होंने अपने किस ब्रांड के अंदर रखा है, वो है ब्रांड की लाइट बाय लेमन ट्री होटल। की लाइट जो ब्रांड है इनका वो ये वाला ब्रांड है जो कि इकोनॉमिकल क्लास में आता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर भी इन्होंने एक नई प्रॉपर्टी के लिए साइन किया है मेसर्स केदार गंगा होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। केदार गंगा होटल्स के थ्रू इन्होंने और प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है उत्तराखंड के अंदर, अगर हम डीप डिग करेंगे इनकी कंपनीज की डिटेल में। अब अगर हम इनके नेक्स्ट एक्सपेंशन की बात करें तो इन्होंने मुक्तेश्वर उत्तराखंड के अंदर भी एक प्रॉपर्टी ली है जिसमें इन्होंने 41 रूम्स का सेट लिया है और उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं कि कंपनी बुलिश है, कंपनी एक्सपेंशन के लिए अपनी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रही हैं और आगे का फ्यूचर प्लान इनका काफी ब्राइट होने वाला है। अगर हम बात करें कि कंपनी अपने कोविड के स्ट्रक्चर से रिकवर कर चुकी है तो आज के टाइम पे आप काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखोगे और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ में बुलिश हैं कि कंपनीज जो होटल इंडस्ट्रीज में हैं वो अपने प्री कोविड लेवल के फिस्कल पे रिटर्न कर रही हैं। अगर हम कंपनी के प्राइस टारगेट की बात करें तो कंपनी का प्राइस जो स्टार्टिंग में था वो था 80+, फिर इनका कोविड के टाइम पे प्राइस आया 60 से थोड़ा सा नीचे और उसके बाद इन्होंने डाउन टर्न लिया 20 के अराउंड। अब अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है शेयर प्राइस का वो दिन के दिन बढ़ रहा है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी अपने प्री कोविड लेवल पे अचीव कर जाएगी और अगर कंपनी ऐसे ही एक्सपेंड करती रही तो बहुत जल्द इस टारगेट को भी क्रॉस कर जाएगी। तो आगे अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज आया है। हमने वो चेंज यहाँ पे रिप्रेजेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बताना चाहते हैं आपको कि क्या वो रिसेंट चेंजेस हैं जिससे कि आपको बेटर इंसाइट मिले कंपनी की इवैल्यूएशन करने में। तो सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर्स में डिफरेंस आया है, मतलब कि प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो कम हुई है, वो हुई है अब 23.20। तो बाकी के शेयर इन्होंने सेल कर दिए हैं। दूसरी चीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है 6% के अराउंड और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है 4% की।
अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे 1% की सेल करी है म्यूचुअल फंड हाउसेस ने। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल इतना ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया है और ये ऑन एन एवरेज सेम है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 6% तक की शेयर होल्डिंग बाय कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के ग्रोथ के एक अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे हमने मेंशन किया है जो कंपनी का सबसे टॉप शेयर होल्डर है वो कौन है, वो है WF एशियन टेकोनेंस फंड लिमिटेड, जिसकी शेयर होल्डिंग है 6.99%। तो आगे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो लेटेस्ट क्वार्टर एंडेड फाइनेंशियल्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी के लॉसेस डे बाय डे कम हो रहे हैं और जो कंपनी फोकस्ड है वो है अपनी कॉस्ट को लेके। उन्होंने अपनी कॉस्ट को डे बाय डे रिड्यूस कर रहे हैं जिससे कि होटल इंडस्ट्री में वो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे पाएं और एक प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में उभर पाएं। अगर हम इस होटल चेन की रिवेन्यू क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखेंगे तो ये हर क्वार्टर में एक बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसका मतलब इसके होटल के रूम की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है। और एक इनसाइट्स के अकॉर्डिंग जो कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो होटल के ऑक्यूपेंसी है वो 88% तक है और कंपनी ने जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है वो अपनी कॉस्ट के ऊपर दिया है जो कि ये डे बाय डे रिड्यूस कर रहे हैं जिससे कि इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। फाइनली अगर हम एक चार्ट देखें कंपनी के क्वार्टर ओवर क्वार्टर के परफॉर्मेंस का तो कंपनी के मार्जिन जो सबसे फर्स्ट वेव में रिड्यूस हुए थे उसके बाद इनकी ग्रोथ आई। उसके बाद जैसी ही सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में जैसे ही फॉल डाउन किया उन्होंने उसके बाद बहुत ही अच्छा एक बेहतर प्रदर्शन किया है जिसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें कि बिजनेस कंपनी कैसे रन करती है तो वो अपनी दो सब्सिडीज के ऊपर डिपेंडेंट है, एक कारनेशन होटल्स और दूसरा फ्लोर इंक। कारनेशन होटल एक इन्होंने एक एसेट मैनेजर के रूप में एक कंपनी अपनी रखी है जो उन सभी प्रॉपर्टीज में डील करती हैं जो कंपनी की ओन नहीं है, जिसमें कि वो एक एग्रीमेंट करती हैं थर्ड पार्टीज के साथ जिनके ऑलरेडी होटल्स हैं। उन होटल्स को वो कस्टमाइज करती हैं और उसको लीज पे लेती हैं अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि हमने देखा था ऋषिकेश की जो प्रॉपर्टी थी और मुक्तेश्वर की जो प्रॉपर्टी थी वो कारनेशन होटल्स के थ्रू ली गई थी। अगर हम फ्लोर इंक की बात करें ये एक एसेट ओनर के रूप में रखी गई है कंपनी जो उन प्रॉपर्टीज को मैनेज करती हैं जो कंपनी की खुद की ओन्ड है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपेंशन की तो कंपनी कारनेशन होटल्स के थ्रू ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। कंपनी मानती है कि वो एक एसेट मैनेजर के रूप में ज़्यादा बेहतर उभर पाएगी जो कि उसके एक एक्सपीरियंस की वजह से बिल्ट हुआ है। उसका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो इस होटल इंडस्ट्रीज में ले सकती है बजाय एक प्रॉपर्टी ओन करने के लिए जिसके लिए उसको काफ़ी हैवी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और कंपनी एक लोन के बर्डन में आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम इनके एक्सपेंशन प्लान्स को फर्दर डिटेल्स में देखें तो ये कंपनी के पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 को हैं। इसमें ऋषिकेश की, अहमदाबाद की, मुंबई, मसूरी, हर जगह इन्होंने प्रॉपर्टीज अपनी कारनेशन होटल्स के थ्रू या फिर फ्लोर इंक के थ्रू इन्होंने ले रखी है जिसके अंदर 1268 रूम का पूरा टोटल प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट और साइन किया है जो है 25 अप्रैल 2022 में करहार नियर चंडीगढ़ 60 रूम का प्रोजेक्ट है। तो इन्हीं सब प्रोजेक्ट्स को अगर हम देखें तो कंपनी डे बाय डे ग्रो कर रही है, नए एक्सपेंशन प्लान ला रही है और हर एक नए एग्रीमेंट के साथ कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को एक भरोसा दे रही है कि कंपनी एक अनसर्टेन बिजनेस में नहीं है, जो कि प्रूफ होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो हम देख रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के ऊपर। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें अपना टॉपिक आज का तो हम मानेंगे कि लेमन ट्री शेयर्स आज के टाइम का एक बढ़ता हुआ स्टॉक है जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बहुत अच्छे चांसेस हैं।
कंपनी के अगर ये पाइपलाइन के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी के शेयर्स आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे ग्रो करने वाले हैं। अब हमें देखना ये होगा कि कंपनी क्या अपने इन स्टेप्स को जो उन्होंने उठाए हैं इनको कंटिन्यू रख के इन पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करेगी और अपने इन्वेस्टर्स को एक ऐसा भरोसा देगी जिसके बेस पे हम आज के टाइम पे जो शेयर्स उठा रहे हैं उन शेयर्स के ऊपर एक अच्छा मुनाफा कमा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कोई भी फीडबैक्स हो वो हमको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।